Everyone, today we will cover judiciary, which is chapter 1 of class 12 legal studies. So this is my first time making a video and I will try my level best to explain you all. So basically जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वही हमारे को सारे सिस्टम बताता है कि कौन सा सिस्टम हमारा लगेगा। तो बेसिकली जैसे जो हमारी गवर्नमेंट है उसका एक फेडरल स्ट्रक्चर है, बट जो हमारी जुडिशरी है वो एक इंटीग्रेटेड स्ट्रक्चर है। तो अब जैसे देखो, सुप्रीम कोर्ट, High Court, District Court and Tribunal, and Supreme Court is the apex court. Now Supreme Court was established on 28 January 1950. इसने फेडरल कोर्ट और जुडिशियल कमेटी ऑफ ट्राइबल काउंसिल को रिप्लेस कर दिया था। तो 1950 में हमारे 7+1 जजेस थे, यानी कि 7 जजेस एंड 1 इज़ द चीफ जस्टिस, जिस टाइम पे इस्टेब्लिश हुआ था। उसके बाद 2019 में एक बिल रेज होता है जो कि था कि सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ़ जजेस बिल। तो इसमें बेसिकली जो हमारे नंबर ऑफ़ जजेस है सुप्रीम कोर्ट में वो इंक्रीज़ हो गए थे, यानी डायरेक्ट 1956 के बाद आया था। तो पहले 30 थे, अब 33 हो गए, 33+1 विच इज़ द चीफ जस्टिस। नाउ कमिंग टू हाई कोर्ट। नाउ हाई कोर्ट जो है वो हमारे एक स्टेट के ऊपर रिसाइड करता है, राइट। तो ये यूनियन और स्टेट के भी हो सकते हैं, यूनियन या स्टेट के अलग अलग, लाइक यूनियन और स्टेट के मिला के एंड स्टेट के मिला के। जैसे कि फॉर एग्जांपल पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का, पंजाब एंड हरियाणा का एक ही हाई कोर्ट है। तो बेसिकली जो फर्स्ट फॉर हमारे हाई कोर्ट थे वो था मद्रास, इलाहाबाद, बॉम्बे, कलकत्ता। और इसको आप याद करना तो एक एक्रोनिम से याद कर सकते हो, MBSC, जो मैंने यूज़ किया था। नाउ द न्यूएस्ट courts which have been formed, newest high courts are Andhra Pradesh and Telangana High Court, जो 1 जनवरी 2019 को फॉर्म हुए हैं। जब आंध्र प्रदेश और तेलंगाना अलग हो गए थे 2014 में, ये उसके बाद फॉर्म हुए हैं। नेक्स्ट वी हैव द डिस्ट्रिक्ट जजेस। तो बेसिकली डिस्ट्रिक्ट जजेस को सबऑर्डिनेट जुडिशरी भी कहा जाता है। तो डिस्ट्रिक्ट जज अगर सिविल केस पे है तो उसको डिस्ट्रिक्ट जज कहा जाएगा, बट अगर यही जज क्रिमिनल केस पे तो उसको सेशंस जज कहा जाता है। और अगर मेट्रोपॉलिटन एरिया है तो वो मेट्रोपॉलिटन सेशंस जज कहा जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल दिल्ली है पूरा, तो जो न्यू दिल्ली एरिया है उसमें जो जज होगा उसको मेट्रोपॉलिटन सेशंस जज कहा जाएगा। नाउ इसमें सबसे इनका अपीलेट जुरिडिक्शन भी होता है और सबसे नीचे वाला कोर्ट मुंसिफ कोर्ट होता है। नाउ वी कम टू द लॉ सिस्टम्स विच आर फॉलोड। तो बेसिकली 2 टाइप के लॉ सिस्टम होते हैं, कॉमन एंड सिविल सिस्टम्स। तो जो कॉमन है वो कंट्रीज़ लाइक इंडिया फॉलो करती है, और सिविल रशिया, यूरोप, जर्मनी। तो इसमें क्वेश्चन भी आता है लॉ सिस्टम की डिफरेंस पे। तो बेसिकली जो हमारे डिसीजन, जजमेंट, डिक्री है जो हमारे जजेस देते हैं, ये हमारी हेल्प करती है कि हमारे लॉज एंड लीगल प्रिंसिपल्स को डेवलप होने में, जहाँ पे कोई गैप रह गया, जहाँ पे लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव नहीं बना पाए लॉ, तो उसमें ये गैप फिक्स कर देती है और ये प्रेसिडेंट की तरह एक्ट करती है, विच इज़ रियली इंपॉर्टेंट। ना सिविल लॉ कंट्रीज़ में ऐसा कुछ भी नहीं होता, सिर्फ लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव ही उनके लॉज एनैक्ट करते हैं। Now coming to system of dispute resolution, there are basically 2 types of dispute resolution systems, adversarial and inquisitorial। तो adversarial common law countries में mainly follow होता है और inquisitorial civil। तो adversarial में जो lawyers हैं उनका रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वही सारे फैक्ट्स प्रेजेंट करते हैं, और जो जज होता है वो सिर्फ सुनता है एंड बेसिकली फैक्ट्स के बेसिस पे डिसाइड करता है केसेस, मेरिट्स एंड फैक्ट्स। ना इंक्विजिटोरियल में जज लाइक पुलिस हर चीज़ को इन्वेस्टिगेट करता है कि ये क्यों है, ये क्यों है, एंड द लॉयर टेक्स अ लाइक लेस इम्पॉर्टेंट रोल। So this was it. Please tell me how was it. I will try to improve a lot in my next videos. Thank you.